हेलो एवरीवन, ये वीडियो इंग्लिश पेडागॉजी का है सीटेट पेपर 2 का, जो अभी लास्ट जनवरी 2024 में अभी पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करें ओनली इंग्लिश पेडागॉजी पार्ट। ठीक है, इसमें ये यहाँ से स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं बताई गई है? तो इसका आंसर है साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। ऐसा नहीं है कि साइन लैंग्वेज में ग्रामर नहीं होती, साइन लैंग्वेज में भी ग्रामर होती है। तो यहाँ पे पूछा नॉट ट्रू, जब भी नॉट आएगा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो पूछ रहे हैं साइन लैंग्वेज में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। तो साइन लैंग्वेज में ग्रामर होती है, बट यहाँ पे गिवन है कि ग्रामर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग लर्निंग टास्क वाज गिवन टू लर्नर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। फाइंड आउट व्हाट इज द वोकैबुलरी लर्निंग एक्टिविटी नोन एज। फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच रिलेट टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें बताना है, ये जो एक तरीके से एक सेट गिवन है, तो जब इस तरीके की सेट गिवन होगा जिसमें सारी चीज़ें एक ही थीम से, एक ही ग्रुप से रिलेट कर रही होंगी, जैसे फैमिली, रिलेशनशिप, फीलिंग, ये सब क्या है, एक ही थीम पे बेस्ड है। फैमिली, रिलेशनशिप, फीलिंग, सारी वो चीज़ें हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सो ये थीमेटिक वोकैबुलरी कहलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज़ डैश। जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है, जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ग्रामर में, टीचिंग लर्निंग ग्रामर में, वो क्या है? उसमें हमें ये पता चलता है नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। हम ग्रामेटिकल आइटम को किस तरीके से करेंगे। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है? जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ सीखते हैं, तो ग्रामेटिकल आइटम को हम किस, हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, राइट, तो उसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमारे रूल्स, फॉर्मूलाज और सारी चीज़ें ग्रामर में। नेक्स्ट, अ लर्नर रीड थ्रू द न्यूज़ आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। दिस रीडिंग इज़ नोन एज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्कैनिंग है या स्किमिंग है। तो मेन जो यहाँ पे बात बोली गई है, उस यहाँ फोकस करेंगे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए किसी चीज़ को रीड कर रहे होते हैं, दैट इज़ स्कैनिंग। हम स्कैन कर रहे हैं, अरे ये वाला पॉइंट मिल गया, बस हम यही ढूंढ रहे थे, स्कैन कर लिया हमने, यही चीज़ तो हमने ढूंढनी थी, दैट इज़ स्कैनिंग। ठीक है, स्किमिंग में क्या होता है? डिटेल, जब हम किसी चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो हम स्किमिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अ लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेजेस नोन टू देम एंड देन इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। व्हाट इज़ द पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी नोन एज। देखिए, इस क्वेश्चन में बताया गया है, लैंग्वेज टीचर जो है वो एक स्टोरी बता रही है इंग्लिश में, उसके बाद लर्नर्स को बोल रही है कि ग्रुप में आप काम करें और स्टोरी बताएं इन द, जो लैंग्वेज उन्हें आती है उस लैंग्वेज में वो उसे एक्सप्लेन करें, फिर एक कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। तो इसमें क्या है, पहले टीचर ने बोला कि आप लोग उसे उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें विच आर नोन टू यू, जैसे आप, जो आपको पता है। देन एक कॉमन लैंग्वेज में बोली जाएगी, बताई जाएगी वो स्टोरी क्लासरूम में, ताकि वह सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी क्या कहलाई जाती है? ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाई जाती है। इसमें बच्चे और लैंग्वेजेस भी सुनते हैं तो उनका क्रिएटिविटी बढ़ता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और कहीं ना कहीं वो बेटर थिंकिंग भी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेया इज़ अ क्लास 6th learner who moves from the Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu. As her father has been transferred, श्रेया के फादर का ट्रांसफ़र हो गया है। शी इज़ इन 6th क्लास, वो जलंधर पंजाब में रहती है, अब वो जा रही है मदुरई तमिलनाडु में। उसे पंजाबी आती है एज अ मदर टंग और इंग्लिश आती है। ठीक है, शी स्टडीज़ एज हर सेकेंड, और इंग्लिश लैंग्वेज उसने अपने सेकेंड लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी है स्कूल में। शी इज़ एबल टू स्पीक एंड रीड तमिल लर्निंग फ्रॉम अ नेबरहुड। तमिल वो सीख रही है अब अपने आस पड़ोस से। ठीक है, तो पहली जो लैंग्वेज पंजाब में थी वो, उसे पंजाबी आती थी, वो उसकी मदर टंग थी। अब वो तमिल सीख रही है अपने आसपास से। तो ये दोनों ही लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्वायर कर रही है, उस बैठ के उसने उसके लिए पढ़ाई नहीं की है। पंजाबी उसकी मदर टंग है, तमिल जो है वो अपने आसपास से सीख रही है, यानी एक्वायर कर रही है। ठीक है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश हेयर, तो इंग्लिश जो है वो स्कूल में सीखी है उसने, तो हम बोलेंगे पंजाबी और तमिल जो है वो एक्वायर कर रही है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन में आएगा, बट इंग्लिश हमारा लैंग्वेज लर्निंग में आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। स्टे ट्यून्ड।